नेक नाबीना। अब्दुल-रऊफ ताजवर। एक मुल्क के किसी गांव में अब्दुल्ला नामी एक किसान अपनी बीवी और इकलौते बेटे हमीद के साथ रहा करता था। अब्दुल्ला एक कनात पसंद और सब्र करने वाला आदमी था, इसलिए उसकी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। इससे बस एक ही दुख था कि इसका इकलौता बेटा बचपन में एक हादसे की वजह से नाबीना हो गया था। बज़ाहिर इसकी आंखों में कोई खराबी नजर नहीं आती थी और करीब से देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो नाबीना है। अब्दुल्ला ने अपने बेटे के इलाज मुआलजे में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था कि हमीद की बीनाई बहाल ना हो। उन्हीं दिनों विलायत से आंखों का एक बहुत बड़ा मुआलिज शहर में आया तो अब्दुल्ला ने हमीद को इसके सामने पेश कर दिया। मुआलिज ने 2 घंटे तक बड़ी तवज्जो से इसका मुआयना किया, लेकिन किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। इससे हैरत थी कि जब आंखों के तमाम रग-विपटे सही सही काम कर रहे हैं, तो फिर आंखें बसारत से महरूम क्यों हैं? मुझे बेहद अफसोस है। मैं आपके बेटे की कोई मदद नहीं कर सकता, मुआलिज ने मायूसाना लहजे में कहा। चूंकि मैं इसके नाबीनापन की वजह नहीं समझ सका, इसलिए इलाज भी नहीं कर सकता। हौसला रखिए और अल्लाह से दुआ मांगते रहिए। मुमकिन है कोई मौजज़ा आपके बेटे की आंखों की रोशनी बहाल कर दे। मुआलिज ने बिल्कुल सच कहा था। मुआलिज की बात सुनकर अब्दुल्ला अपने हवास खो बैठा। इसके मिजाज में सख्ती, चिड़चिड़ापन और बेरहमी पैदा होती चली गई और अब वो अपने बेटे के साथ बेजारी का बर्ताव करने लगा था। हालांकि नाबीनापन में इस बेचारे का कोई कसूर नहीं था। हमीद चुपचाप डांट डपट सहता रहा और करता भी किया कहा जाता, किससे फरियाद करता। घर में सिर्फ एक माँ थी जो इसका सहारा बनी हुई थी। वो बेटे की तरफदारी करती तो बाप से भी बातें सुना देता। इस तरह 12 भला और झिड़कियां सुनते 12 साल बैठ गए। अचानक एक दिन एक जहरीले सांप ने डस कर उसकी शफीक माँ को इससे जुदा कर दिया। अब हमीद बिल्कुल बेसहारा हो चुका था। माँ के इस तरह अचानक मर जाने से हमीद कुछ ऐसा बदहवास हुआ कि इसने अपने घर और बाप को छोड़कर शहर जाने का इरादा कर लिया। उसने किसी से सुना था कि शहर में कुछ ऐसे नेक और हमदर्द लोग भी रहते हैं जो माजूरों के रहने, खाने पीने और क़याम का इंतज़ाम करते हैं और जो पढ़ना चाहें इसकी तालीम का इंतज़ाम भी करते हैं। मुझे मौका मिला तो मैं भी खूब दिल लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बन जाऊंगा। घर से निकलते वक्त उसे थोड़ा सा दुख तो ज़रूर हुआ, लेकिन इसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया। अभी हमीद घर से निकलकर थोड़ी ही दूर गया था कि इसकी लाठी किसी इंसानी जिस्म से टकराई तो वो संभल गया। मुआफ़ करना भाई, मैं नाबीना हूँ, इसलिए गलती हो गई, हमीद ने बुरी लिज्जाहत से कहा। कोई बात नहीं बाबा, बस अल्लाह के नाम पर कुछ देता जा। आवाज़ आई तो हमीद समझ गया कि कोई फ़कीर है जो समरा बैठा है। मैं तुम्हें क्या दूं भाई, मैं तो खुद खाली हाथ हूँ। मेरी जेब में सिर्फ एक मामूली सा सिक्का पड़ा है, वो भी तुम्हारी क्या काम आएगा। बस वही दे दो बाबा, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी भाई, अगर ये सिक्का तुम्हारी किसी काम आ सके तो मुझे खुशी होगी। हमीद ने वो सिक्का जेब से निकालकर फ़कीर को दे दिया और उसके साथ ही इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी आंखों के सामने धुएं की एक चादर सी हट गई हो और आंखों में रोशनी की हल्की सी शौ दाखिल हो गई हो। ये एक नया तजुर्बा था, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। हमीद ने सर झटका, लेकिन कुछ समझने से कासिर रहा। यहाँ से थोड़ी दूर पुरा से एक बूढ़ी फकीर नी मिली। अल्लाह के नाम पर बेटा, कुछ देता जा, अल्लाह तेरी मुरादें पूरी करे। हमीद ठिठक कर खड़ा हो गया। अब उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। मैं तुम्हें क्या दूं माई,
हमीद ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। काश मेरे पास ढेर सारे सखे होते तो मैं सब तुम्हें दे देता। अचानक फकीरनी की नज़र इसके कंधे पर रखी पर अनी शाल पर पड़ी तो वो खुशामदाना लहजे में बोली, अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे अपनी ये शाल ही देता जा। मैं रात भर सर्दी से कांपती रही हूँ क्योंकि मेरे पास ओढ़ने को कुछ भी नहीं है बेटा। हमीद गुड़ बढ़ा गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि फकीरनी ये शाल मांग लेगी। नन नन नहीं माए, मैं ये शाल कैसे तुझे दे सकता हूँ? हमीद ने बौखलाई हुए लहजे में कहा, ये मेरी मरहुमा माँ की निशानी है। अगर मैं ये शाल तुझे दे दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? देख बेटा, जरा गौर कर, खिताब जवान है, तंदुरुस्त है, ताकतवर है, सर्दी और डांसेस का मुकाबला कर सकता है। लेकिन मैं एक गरीब फकीरनी हूँ, मेरे पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं है। अगर ता मुझे ये शाल दे दे तो मेरी जान बच जाएगी, वरना ये सर्दी तो मुझे किसी दिन मार डालेगी। तेरी माँ तो मर गई बेटा, अब इसका क्या गम? मैं भी तेरी माँ की तरह हूँ, मुझे बचाई ले मेरे बच्चे, मुझे बचाई ले। हमीद का दिल हमदर्दाना जज्बात से भर गया और आंखें नम हो गई। तुमने ठीक कहा बड़ी भी, मैं जवान हूँ, तंदुरुस्त हूँ, ताकतवर हूँ, मैं सर्दी का मुकाबला कर सकता हूँ। मेरे मुकाबले में तुम्हें इस शाल की ज्यादा जरूरत है। लो माए, अब ये शाल तुम्हारी हुई। हमीद ने शाने से शाल आतार कर बुढ़िया को दे दी। इसी लम्हे इसको ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी आंखों में बिजलियां सी कौंध गई हों। हमीद बारी तरह बौखला गया। आ अल्लाह, ये मेरी आंखों को क्या हो रहा है? मैं तो पहले ही नाबीना हूँ, अब इससे बढ़कर अब मुझे और किस इम्तिहान में डालेंगे? इसने खुद कलामी के अंदाज में कहा, लेकिन इसके हैरत की इंतहा ना रही जब इसने महसूस किया कि इसकी आंखों में छाई हुई गहरी तारीकी बहुत हल्की हो चुकी है और वो लोगों के धुंधले से साए देख सकता है, लेकिन इसके चारों तरफ की चीज़ें गडमड हो रही थी और हमीद ये तयन करने से कासिर था कि ये क्या चीज़ें हैं। वो हैरत और खुशी के साथ बड़बड़ाता हुआ कदम ब कदम इस नदी के किनारे पहुंच गया जिससे उबूर करके वो शहर पहुंच सकता था, लेकिन वो तन्हा इसे उबूर नहीं कर सकता था क्योंकि एक इंतहाई खतरनाक पहाड़ी नदी थी जिसके पानी में इतनी तगती थी कि अच्छे खासे ताकतवर आदमियों के कदम भी अलिफा कर जाते थे। हमीद नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठकर ऐसे लोगों का इंतजार करने लगा जो उसे नदी पार करा दे। अचानक इसके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी कि वो मुस्तरब होकर अलिफाटे खड़ा हुआ। अरे ये तो मेरे बाबा की आवाज है, मगर वो यहाँ कहाँ? मैं तो उन्हें घर पर सोता हुआ छोड़कर आया हूँ। हमीद बड़बड़ा और फिर बेताबाना अंदाज में चीखा, बाबा, क्या ये आप हैं? आप नदी के बीच में कैसे पहुंच गए? मैं तो आपको घर पर सोता हुआ छोड़कर आया था। कौन? हमीद, हाँ बेटे, ये मैं हूँ, ये तुम्हारा बाबा। मुझे बच लूँ मेरे बच्चे, मैं डूब रहा हूँ। मैं एक कायज़दा चट्टान से चिमटा हुआ हूँ, लेकिन मैं ज्यादा देर तक इसे पकड़ बलिए नहीं रह सकता। मुझे बचाओ हमीद, मेरी मदद करो मेरे बच्चे। अचानक बेजारी की एक शदीद लहर हमीद के पूरे वजूद पर छा गई और वो तल्ख लहजे में बोला, अपने मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? आप रोज़ाना ज़रा ज़रा सी बात पर मुझे और मेरी माँ को बार अलिफ भला कहते रहे। अगर मैं नाबीना हो गया था तो इसमें मेरा मेरी माँ का क्या कसूर था? अब आप किस मुँह से मदद मांग रहे हैं? मैं अपनी सब गलतियाँ तस्लीम करता हूँ मेरे बच्चे, हमीद के बाप की आवाज़ आई, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है हमीद बेटे, पहले मुझे बचाने की कोशिश करो।
अगर मैं बच गया तो तुमसे हाथ जोड़कर अपने रवैये की मुआफ़ी मांग लूँगा। हमीद का दिल भर आया और दिल में मोहब्बत का जज्बा शिद्दत से अलिफा बहराया। ठीक है बाबा, मैं आपे को बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब जैसे भी हैं, मेरे वालिदैन हैं और आपको बचाना मेरा फ़र्ज़ है। इतना कहकर हमीद बेधड़क नदी में कमर तक आतर गया। ये ले बाबा, मेरी लाठी को मजबूती से पकड़ लें, मैं आपको खींच लूँगा, हौसला रखिए बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। और इतना कहकर हमीद ने अंदाज बलिए से अपनी लाठी बाप की तरफ बढ़ाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी और इससे पहले कि इसका बाप लाठी पकड़ सकता, पानी के एक ज़बरदस्त रीले ने से अलिफाटे कर बहुत दूर फेंक दिया। अलविदा मेरे बच्चे, तुमने मुझे बचाने में बड़ी देर कर दी। और इन अल्फाज के साथ ही हमीद का बाप बहता हुआ बहुत दूर चला गया। हमज़ा और कतार रोता हुआ नदी के किनारे से निकलकर दरख्त के नीचे आ बैठा। तुम भी साथ छोड़ गए बाबा, माँ तो पहले साथ छोड़ चुकी थी। अब मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मैं किसके सहारे जीऊँगा बाबा, हमीद खुद कलामी के अंदाज में कह रहा था। अचानक इसने अपने कंधे पर किसी का नर्म हाथ महसूस किया। ना रो बच्चे, ना रो, कोई अनदेखा वजूद कह रहा था। पगले, ये तो खुशी मनाने का मौका है और ताव रो रहा है। तेरा बाप नदी में डूबा नहीं बल्कि जिंदा है और घर पर तेरा इंतजार कर रहा है। और सुन, अपनी बंद आंखें खोलकर रोशनी और खूबसूरत दुनिया को देख। हाँ, डर मत, अपनी आंखें खोल मेरे बच्चे। अल्लाह ने तेरे नेक अमाल से खुश होकर तेरी बीनाई बहाल कर दी है। रास्ते में अपाहज फ़कीर का मलना, बूढ़ी फ़कीरनी को शाल देना और बाप को बचाने के लिए बिला धड़क कोशिश करना, ये सब कुदरत के इम्तिहानात थे मेरे बच्चे, जिनमें ता पूरा आतर अलिफ और अब ताव सब कुछ देख सकता है। हाँ, सब कुछ। घर जा और बाबा के गिले लगा जा और इससे बता कि ताव सब कुछ देख सकता है और अब ताव नाबीना नहीं रहा, आंखों वाला हो गया है।